हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन आपके संविधान से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग देखिए, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका छूट जाए। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है और इसमें से आपका 100 क्वेश्चंस में से स्कोर कार्ड कितना जाएगा, ये सभी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 क्वेश्चंस में से आप सभी के राइट क्वेश्चन कितने होंगे। मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे। आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करे जाए तो जिस दिन संविधान सभा का उद्घाटन हुआ उसी दिन यहाँ पर अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। उसी के 2 दिन बाद यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुने गए, जो कि आपके थे स्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका वेनेगल नरसिंह राव राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा अगर आपको दिख जाए तो मसविदा को ही कहते हैं प्रारूप। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर यहीं पर पूछ ले कि कुल सदस्य कितने शामिल थे इसमें, तो समिति में सदस्य थे 7, आप सभी को याद रखना है। कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या किसके द्वारा अपनाया गया। तो इसकी जब बात की जाए तो संविधान सभा, आप सभी लोग राइट आंसर लगाइएगा। कह रहा है यहाँ पर संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। अंतिम रूप जब आपको दिख जाए तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 आप सभी का करेक्ट हो जाता है। हम सभी लोग यहाँ पर 26 नवंबर को यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो अंतिम रूप से पारित क्या 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां थी या 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। यहाँ पर 95 नहीं, यहाँ पर 395 होना चाहिए। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ये सही कर लीजिएगा, या 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो यहाँ पर जो 395 8 अनुसूचियाँ थी, इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता यहाँ पर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर कनाडा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा देश की संघीय व्यवस्था और अपने भारत देश की संघीय व्यवस्था मतलब अधिक समानता रखती है। यहीं पर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। यहीं पर देखिए, कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर अनुसूचियों की बात की जाए तो यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सभी आप सभी को ध्यान रखना, क्या अनुच्छेद 1 कहता है या अनुच्छेद आपका 2 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है या अनुच्छेद 4। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि अनुच्छेद 1 के तहत यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है। तो अनुच्छेद 1 में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है
कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में यहाँ पर नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार ये संविधान के यानी कि यहाँ पर 3 लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी छूटा हुआ, तो भाग नंबर 3 से ये संबंधित है। इस क्रम में ऑप्शन बी आप सभी का राइट होगा। कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किए भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा जाता है, यानी कि किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग यानी कि 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ भाग 3 में इन्होंने वर्णित किया है। कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन अंतिम बार मतलब कि जो है रखी गई थी? तो इसकी जो सभा थी अंतिम बार यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को रखी गई थी। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के साथ जाएगा। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए आप सभी का राइट हो जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये विचार जो है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आपकी जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। कह रहा है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो यहाँ पर क्या आपका यूके या सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। 26 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? तो ये अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के जो है अधिकार को यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। मूल अधिकारों का रक्षक फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के तहत होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दीजिएगा। कह रहा किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का अनुच्छेद 21A के तहत ऐसा प्रावधान दिया गया है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किससे निहित है? तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जिसमें जो है संबंधित है, उस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह यहाँ पर कि वह जो है ग्राम पंचायत का संगठन करे या समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इस क्रम में ये तीनों आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन करे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। कह रहा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया। तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत या किस देश के तहत? तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लैंड के द्वारा ये नागरिकता को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट हो जाता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये यहाँ पर अनुच्छेद 51 का ए जो है इसमें आपका जो है अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पर 280, 280, 280 आप सभी का अनुच्छेद राइट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया, क्या बताया गया कि अनुच्छेद 28 है या अनुच्छेद 30 है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना कि संपत्ति के विरुद्ध अनुच्छेद 30 का काम में वर्णित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर किसमें? अनुच्छेद 343 में यह वर्णित किया गया। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो ये अनुच्छेद कौन से क्रम में आता? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये निहित है कि यहाँ पर बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया? तो यहाँ पर अगर बात की जाए नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो यहाँ पर नॉर्वेजियन जो देश है वहाँ से ये आपका लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो नामांकन की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कह रहा किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जर्मनी का संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के पहले संशोधन के किस अनुसूची को जोड़ा गया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान को किस संशोधन के अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो अनुच्छेद सी यानी कि 9वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहा है। कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो आपके यहाँ पर 7 सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि बेल आइकन जब ऑन करके रखोगे तो जो भी सेशन प्रोवाइड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप हमारे सेशन को वॉच कर पाओगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो यहाँ पर जो संविधान सभा के हिस्सा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समय प्रेजेंट नहीं थे। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है? तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ निहित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग अनुच्छेद 100 दोगे क्या? तो अनुच्छेद 100 के तहत ही ऐसी जो है प्रक्रिया निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये आपका संबंधित है संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जीवन जीने का अधिकार। तो यहाँ पर जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य आपके निहित किए गए हैं? तो यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्यों की जब आप बात करोगे तो राइट आंसर यहाँ पर 11 कर्तव्य हैं ऐसे निहित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 50 के तहत ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है?
तो यहाँ पर आप सभी का अनुच्छेद 51 के तहत ये निहित है बात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। कह रहा 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राष्ट्र होगा या यहाँ पर राष्ट्र होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, 52, यानी कि अनुच्छेद 52 के तहत ये कहा गया है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। कह रहा है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। शपथ यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर तीसरी अनुसूची में ये बात उल्लेखित की गई है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। कह रहा है खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है। तो खेल का विषय भारतीय संविधान के राज्य समवर्ती सूची में आता है। इस क्रम में यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए कि राज्य सूची, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। तो ये ऐसा क्रम जो आ जाए तो 22 भाषाओं को अनुसूचित क्रम में गिना गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 5वीं राज्य संस्थाओं के प्रावधान शामिल है। 5वीं नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधान यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का 11वीं अनुसूची में ऐसा उल्लेखित किया गया है कि यहाँ पर पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रावधानों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो भाग नंबर 2 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 17 के तहत ऐसी बात कही गई है। कहा जा रहा भारत के संविधान का अनुच्छेद 2A यानी 21A के अनुसार यहाँ पर कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो 21 का जो ए है उसमें शिक्षा का है, गोपनीयता का है, कार्य का है या समानता का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप सभी का होगा वो शिक्षा का अधिकार 21 के ए में वर्णित किया गया। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ये जो है ये इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ यानी कि बी पट्टाभी सीतारमण्य, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है यहाँ पर भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो भारत का जो संविधान है ये आपका प्रेम बिहारी नारायण राजयादा के द्वारा यहाँ पर लिखित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये आपके जो बात है मैग्ना कार्टा ऑप्शन नंबर यानी कि बी भाग 3 में ऐसी बात वर्णित की गई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के मौलिक निर्देशक तथ्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर ये कौन सा भाग है। तो भाग नंबर जो है 4 यानी कि भाग 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है। तो भाग नंबर 20 जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। तो यहाँ पर जो है संघवाद जो है ये एक से अधिक स्तरों का जो है अस्तित्व का उल्लेख करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर क्या 21 साल की है या 35 साल है, 25 साल है या 30 साल। तो इस क्रम में राइट आंसर आप सभी का 35 साल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर कहलाएगा। कह रहा भारत के संविधान के
किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? तो ये जो किस संविधान अधिनियम के द्वारा यहाँ पर संशोधन के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो इसका जो अधिनियम था ये 101वें संशोधन में ऐसा जो जीएसटी कर था इसमें लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अगर ऐसी बात है तो अनुच्छेद 15 में ये आपका वर्णित है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये आपका जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 1976 में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल जो सदस्य थे वो आपके 389 थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपकी जो मूल प्रति थी ये आपकी ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। संविधान की मूल प्रति को कहाँ सुरक्षित रखा गया? तो संविधान की मूल प्रति को यहाँ पर संसद भवन के लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है कि यहाँ पर संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन इन स्थितियों का प्रावधान है? तो संविधान में जो है 3 प्रकार की आपातकालीन जो है स्थितियों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में मूल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो संविधान में मौलिक अधिकार जो थे मूल 7 थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है इस क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद की बात चल रही है यहाँ पर? अनुच्छेद नंबर ए यानी कि 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद में यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया इस क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कह रहा है किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 के तहत यहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान रखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद आपका 110 के तहत यहाँ पर धन विधेयक अनुच्छेद यानी कि इसकी प्रावधान यानी कि प्रधानता दी गई है या राइट आंसर करिएगा या विधेयक की परिभाषा दी गई, आप सभी लोग बोल सकते हो। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यहाँ पर ऐसा जब बात की जाए तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये आपका अनुच्छेद 124 के तहत किसी भी यानी कि अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अभियोग चलाया जा सकता है। कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? तो ये आपका प्रथम अनुसूची संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर अगर बात की जाए तो जीवी मालवंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो विश्व के अगर सबसे लंबे लिखित संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य का संवैधानिक प्रारूप प्रमुख कौन है? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है ये राज्यपाल होता है इस क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? मैंने अभी क्वेश्चन बैकवर्ड में बताया, आप सभी लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अनुच्छेद यानी कि 32 को यहाँ पर भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। कह रहा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो यहाँ पर आपका जो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 में जो हुआ था, जो एक्ट आया था, उसके तहत यहाँ पर जो है भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो ये जो योजना थी इसका नाम था आप सभी का जो है
कैबिनेट मिशन योजना या साइमन कमीशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या माउंट बेटन योजना। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन योजना नाम था। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया, जब ये पूछ ले तो आपको 1942 लगा देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का स्रोत है। तो भारतीय संविधान का स्रोत जो है वो यहाँ पर हो जाता है जनता। जनता के थ्रू ये यहाँ पर भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला देखिए कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है वो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ये ऐसा जो है ये 10वीं जो अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी कानून जो है सम्मिलित है इस क्रम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है ये आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। और सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ पर आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट में बताइए कि आप सभी लोगों के 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे थे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।